हेलो स्टूडेंट्स और बीए फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमिक्स में आज हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ कॉस्ट यानी कि लागत का सिद्धांत। इसके बारे में सुनिए। सबसे पहले आता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट यानी कि लागत संबंधी विचार। इसमें सुनिए, कॉस्ट एनालिसिस रेफर टू द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ कॉस्ट इन रिलेशन टू वन और मोर प्रोडक्शन criteria, namely size of output, scale of operations, prices of factors of productions, and other relevant economic variables. Cost analysis deals with the behavior of cost given certain production relations. In other words, cost analysis is concerned with financial aspects of production relations as against physical aspects considered in production analysis. It would be more appropriate to analyze the cost concept itself and also to study the various classifications of cost. This will prove helpful in our understanding of the nature of cost curves. यानी कि लागत संबंधी विचार में सुनिए, किसी वस्तु की पूर्ति के पीछे उत्पादन लागत छिपी रहती है। जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो छिप जाती है, हाइड रहती है। किसी वस्तु की मात्रा यानी कि उसकी क्वांटिटी, पूर्ति जो बाज़ार में बिकने के लिए आती है, जो मार्केट में सेल के लिए आती है, उसका निर्धारण उत्पादक उत्पादन लागत को ध्यान में रखकर ही करता है। प्रोडक्शन कॉस्ट को ध्यान में रखकर ही करता है। प्रत्येक फर्म किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए उत्पादन के साधनों का प्रयोग करती है। उत्पादन के साधनों का प्रयोग करने के लिए जो धनराशि व जो अमाउंट खर्च करने पड़ते हैं उसे उत्पादन लागत यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। उत्पादन लागत मुख्य रूप से उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करती है। उत्पादन की उसकी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन पर डिपेंड करती है। साधारणतः उत्पादन के बढ़ने पर उत्पादन लागत बढ़ती है, मतलब प्रोडक्शन के इंक्रीज होने पर प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती है। अतः यह कहा जा सकता है कि उत्पादन लागत यानी कि C उत्पादन की मात्रा Q का फलन फंक्शन है, अर्थात C इक्वल F इंटू Q। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, लागत का वर्गीकरण। इसमें सुनिए, कॉस्ट इज़ नॉट अ यूनिक सिंगल वैल्यूड कॉन्सेप्ट। ऑन द कॉन्ट्ररी देयर आर various types of cost and it's important to distinguish amongst them and to know when to use each one of them. विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने लागत को प्रमुख रूप से निम्न रूप में वर्गीकृत किया है। नंबर फर्स्ट है मनी कॉस्ट यानी कि मौद्रिक लागत। इसमें सुनिए, मनी कॉस्ट क्या होती है। द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट इज़ द मनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. It means the aggregate money expenditure incurred by a firm on the various items entering into the production of a commodity. For example, the money outlays on the payment of wages and salaries to the workers and managerial staff, payments for raw materials purchased, expenditure on power and light, insurance, transportation, advertising, and money spent on the purchase of machinery and equipments, etc. constitute money cost of production. A producer is interested only in the money cost of production. An economist also uses the term in this sense unless stated otherwise. Money cost includes the following. मनी कॉस्ट में निम्न आते हैं। अब सुनिए पहले मौद्रिक लागत। सामान्य रूप से किसी वस्तु के उत्पादन में विभिन्न उत्पत्ति के साधनों के लिए उत्पादक जो मुद्रा व्यय करता है, जो मनी खर्च करता है, उसे उत्पादन की मौद्रिक लागत कहते हैं, यानी कि मनी कॉस्ट कहते हैं। परंतु आधुनिक अर्थशास्त्री में मौद्रिक लागत का अर्थ यानी कि मनी कॉस्ट का मीनिंग अधिक व्यापक है। इस लागत में निम्न प्रकार की मदें शामिल होती हैं। एक तो इसमें आता है एक्सप्लिक्ट कॉस्ट
नंबर ए एक्सप्लिसिट कॉस्ट, व्यक्त अथवा स्पष्ट लागतें। तो सुनिए एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट इंक्लूड्स दोज पेमेंट्स which are made by the employer to those factors of production which do not belong to the employer himself. The explicit costs are mostly in the nature of contractual payments made by the employer to the owners of those factors whose services are purchased by him for the purpose of production. For example, the payments made for raw materials, power, light, fuel, the wages and salaries paid to workers and other staff, the rent paid on land, and the interest paid on borrowed capital are all contractual payments made by the employer to these factors. He does not possess these factors himself, and so he is obliged to buy their services from others who own them. Payments on all such accounts will be included in explicit cost. These are the costs that accountants list the firm's expenditure. They may also be called the accounting cost or expenditure cost. अब आता है इम्प्लिसिट कॉस्ट, नंबर बी इम्प्लिसिट कॉस्ट यानी कि अव्यक्त अथवा अस्पष्ट लागतें। पहले एक्सप्लिसिट कॉस्ट यानी कि व्यक्त अथवा स्पष्ट लागतें के बारे में सुन लीजिए हिंदी में। व्यक्त लागतें वे लागतें हैं जो कि एक उत्पादक स्पष्ट रूप से विभिन्न साधनों को खरीदने में खर्च करता है या व्यक्त करता है। इन व्यक्त लागतों में तीन मदें शामिल हैं। उत्पादन लागत जैसे माल की कीमत, मजदूरों की मजदूरी, प्रबंधकों का वेतन, उधार ली गई मजदूरी, पूंजी का ब्याज और भूमि तथा भवनों का किराया आदि। विज्ञापन विक्रय लागतें यानी कि एडवर्टाइजमेंट सेलिंग कॉस्ट जैसे विज्ञापन पर व्यय तथा बिक्री संबंधी व्यय आदि। और अन्य लागतों में जैसे बीमा व्यय, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, सरकार को दिए जाने वाला कर आदि, ये सब लागतें व्यक्त लागतें कहलाती हैं। इन्हीं लागतों व्यय लागतों तथा परिव्यय लागतों के नाम से भी पुकारा जाता है। अब नंबर बी आता है इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट अव्यक्त अथवा अस्पष्ट लागतें। तो पहले सुनिए इम्प्लिसिट कॉस्ट के बारे में। द इम्प्लिसिट और इम्प्यूटेड कॉस्ट बोलते हैं इसको। ऑन द कॉन्ट्रेरी arise in the case of those factors which are owned and supplied by the employer himself. For example, an employer may contribute his own land, his own capital, and may even himself work as the manager of the firm. As such, he is entitled to receive rent on his land, interest on the capital contributed by him, and also salary for his work as manager of the firm. All these items would be included in implicit or imputed cost and would be payable by the employer to himself. The employer would calculate them on the basis of their alternative or opportunity cost. For example, if the employer had not contributed his own capital in the business but had invested it in some securities, he would have obtained in a certain return, say 10%. Then 10% is the opportunity or alternative cost of his capital, and he would calculate the interest payable to him on capital invested by him in business at this rate. अब इसे हिंदी में सुनिए। अव्यक्त अथवा अस्पष्ट लागतें, इसके अंतर्गत उन साधनों तथा सेवाओं की कीमत शामिल होती है जिन पर उत्पादक या साहसी व्यय तो करता है पर प्रत्यक्ष रूप से उनकी कीमतें नहीं चुकाता। संक्षेप में अव्यक्त लागत वह है जिसका भुगतान फर्म द्वारा फर्म के स्वामी को किया जाता है, जैसे निजी पूंजी पर ब्याज, निजी वेतन आदि। अव्यक्त लागत को अस्पष्ट लागतें, अखर्च लागतें व निहित लागतें भी कहते हैं। व्यावहारिक जीवन में उत्पादक अस्पष्ट लागतों को प्रायः उत्पादन लागत में यानी प्रोडक्शन कॉस्ट में शामिल नहीं करते। अब आता है नंबर सेकंड रियल कॉस्ट यानी कि वास्तविक लागत। द extractions of all the different kinds of labor that are directly or indirectly involved in making it, together with the abstinence or rather the waitings required for saving the capital used in making it. All these efforts and sacrifices together will be called the real cost of production of that community. Thus, according to the real cost of production of a commodity is expressed not in money
इन एफर्ट्स एंड सेटिस्फाइज अंडरगोन इन द मेकिंग ऑफ ए कॉमोडिटी। हिंदी में सुनिए, वास्तविक लागत। वास्तविक लागत का अर्थ उन सब कष्टों, प्रयत्नों तथा त्याग से है जो किसी वस्तु के उत्पादन में उठाने पड़ते हैं। सरल शब्दों में, यदि x वस्तु के उत्पादन में y वस्तु के उत्पादन की अपेक्षा तिगुना कष्ट यानी कि 3 गुना कष्ट तथा त्याग होता है तो x वस्तु की कीमत y वस्तु की कीमत से तिगुनी होगी। नंबर 3 आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत। इसके बारे में सुनिए। Still another concept of cost which has become popular in recent years is that of opportunity cost or alternative cost or economic cost. As is well known, a person cannot satisfy all his wants since the money at his disposal is limited in supply. He has therefore to pick and choose between one thing and another. The satisfaction of one want involves the sacrifice of another. इसको हिंदी में सुनिए, यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वास्तविक अवसर लागत। इसको सुनिए। कष्ट अथवा त्याग पर आधारित प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के संदेहात्मक तथा दोषपूर्ण वास्तविक लागत के विचार को आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने परित्याग कर उसके स्थान पर अवसर लागत की धारणा प्रस्तुत की है। अवसर लागत को वैकल्पिक लागत, अल्टरनेटिव कॉस्ट, विस्थापित लागत, बिजनेस कॉस्ट और हस्तांतरण लागत आय यानी ट्रांसफ़र अर्निंग अथवा हस्तांतरण लागत, ट्रांसफ़र कॉस्ट आदि नामों से पुकारते हैं। इसमें आती हैं कुछ डेफिनेशंस आती हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में, वो सुनिए। सबसे पहले है वेनहम के अकॉर्डिंग, पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में। तो अकॉर्डिंग टू वेनहम, द अमाउंट ऑफ मनी विच एनी पर्टिकुलर यूनिट could earn in its best paid alternative use is sometimes called its transfer earning। यानी कि वेनहम के शब्दों में मुद्रा की वह मात्रा है जो कि कोई एक इकाई सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग में प्राप्त कर सकती है, उसे ही हस्तांतरण आय कहते हैं। दूसरी है मिसिस जॉन रॉबिन्सन के अकॉर्डिंग, द प्राइस विच इज़ नेसेसरी। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।